हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 8 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग अपनी टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होती है ये। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स के आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करते हैं। और अगर आप ये डेली क्लास करेंगे तो 100% आपको वही क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ा करिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाती है तुरंत आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाती है। तो PDF फाइल को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा नंबर पहला प्रश्न है, हाल ही में JC बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें हमारा पूछा गया है कि भारत का पहला गोल्ड ATM हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद राज्य में। अभी हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM खोला गया है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा अपना देश भारत। प्रश्न नंबर 4 है, किस मेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर होगा नागपुर मेट्रो ने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में NDDB और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका देश को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अमूल और NDDB तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 6 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि भारत और किस देश ने हाल ही में प्रावसन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज़ ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा गौतम अडानी जी अभी हाल ही में फोर्ब्स एशिया हीरोज़ ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, क्योंकि जो संगम अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच में होता है और यह 7वां संस्करण था। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अपने मध्य प्रदेश राज्य में हाल ही में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 10 है, इसमें पूछा गया है कि ICC T20 टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा अपना देश भारत पहले स्थान पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा 9.2% अनुमान लगाया गया है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर है 12वां, इसमें पूछा गया है कि लॉन्च पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा बिल गेट्स इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 13 है, इसमें पूछा गया है कि लॉन्च पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा जिमी सोनी इस पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें हमारा पूछा गया कि भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित करने जा रहा है। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, इसमें पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा वो भारत और ओमान के बीच में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा अब 16 है, इसमें पूछा गया है कि शकुंतला चौधरी का निधन हुआ है, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पद्मश्री से सम्मानित किया है शकुंतला चौधरी जी को, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। प्रश्न नंबर 17 है,
किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा जापान देश दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है। इसमें यह पूछा गया है कि प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा KR प्रज्ञानंद ने अभी हाल ही में जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। प्रश्न नंबर हमारा अब 19 है। इसमें पूछा गया है कि NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय मतलब कि यूनिवर्सिटी बनी है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है। प्रश्न नंबर 20 है। VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है VR वनिता जी ने। प्रश्न नंबर 21 है। अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया है? इसका राइट आंसर होगा रूस देश के। प्रश्न नंबर हमारा 22 है। इसमें पूछा गया है कि किस देश में बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील देश में बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। प्रश्न नंबर 23 है। किस देश ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है? इसका राइट आंसर होगा रूस देश ने। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 है। इसमें हमारा यह पूछा गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांटा है? इसका राइट आंसर होगा 3 देशों में बांटा है। प्रश्न नंबर 25 है। सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियन बने हैं। प्रश्न नंबर हमारा इसमें है 26 है। इसमें पूछा गया है कि किसने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किसान ड्रोन यात्रा का शुभारंभ किया है। प्रश्न नंबर 27 है। किस IIT संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा IIT रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर हमारा 28 है। इसमें पूछा गया है कि रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को कितने महीनों का विस्तार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा 2 महीनों का विस्तार दिया गया है। प्रश्न नंबर 29 है। इसमें हमारा यह पूछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस देश के साथ भारत ने अपनी सहमति जताई है। प्रश्न नंबर 30 है। लगातार 8वें साल कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? इसका राइट आंसर होगा दुबई एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर हमारा 31 है। इसमें यह पूछा गया है कि किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद देश में इमरजेंसी लगाई? इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन देश ने। प्रश्न नंबर हमारा 32 है। इसमें यह पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच एक्स कोबरा वॉरियर 2022 हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत और UK मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित हुआ है। प्रश्न नंबर 33 है। भारत कहाँ देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर होगा UAE में भारत अपना पहला IIT स्थापित करेगा जो कि देश के बाहर होगा। प्रश्न नंबर 34 है। 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा मशहूर हमारी भारतीय टीम की महिला क्रिकेटर ऋचा घोष। प्रश्न नंबर अब अगला है। प्रश्न नंबर हमारा 35 है। इसमें पूछा गया है कि थम्स अप कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका राइट आंसर होगा मशहूर अभिनेता शाहरुख खान जी को थम्स अप कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर अगला है 36 है। इसमें पूछा गया है कि रिलायंस जियो ने भारत से किस देश के बीच सब सी केबल के तहत भारत एशिया एक्सप्रेस 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड प्रणाली लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। प्रश्न नंबर 37 है। किस राज्य ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा अपना राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 38 है। इसमें यह पूछा गया है कि DRDO ने कहा IIT संस्थान के साथ मिलकर
100 किलोमीटर दूर शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया? इसका राइट आंसर होगा IIT दिल्ली। प्रश्न नंबर 39 है, भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में भारत ने अपना जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40 है। इसमें हमारे यह पूछा गया है कि भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत किस कंपनी ने की? इसका राइट आंसर होगा IBM कंपनी ने अभी हाल ही में की है। प्रश्न नंबर अब 41 है, IBM ने किस शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी शहर में IBM ने अपने नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर हमारा 42 है। इसमें पूछा गया है कि कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 43 है, मूडीज़ ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा 9.5% का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न नंबर अब 44 है, किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा नीना गुप्ता जी को अभी हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 45 है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर होगा भारत हमारा 43वें स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर अब 46 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक, मतलब कि गोल्ड मेडल। अभी हाल ही में हमारी मीराबाई चानू जी ने सिंगापुर में हुई वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 47 है, किस मंत्रालय ने संगम मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। प्रश्न नंबर हमारा 48 है। इसमें पूछा गया है कि ब्रिक वर्ष रेटिंग ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इसका राइट आंसर होगा 3% अनुमान लगाया गया है। ब्रिक वर्ष रेटिंग ने 2022 में भारत की GDP का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न नंबर 49 है, दूसरा बांग्लादेश फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा हमारा अगरतला त्रिपुरा में किया गया। प्रश्न नंबर हमारा 50 है, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अभिषेक सिंह जी को हाल ही में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 51 है, डिश टीवी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? इसका राइट आंसर होगा भारतीय टीम के विकेट कीपर व मशहूर बल्लेबाज ऋषभ पंत को हाल ही में डिश टीवी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 है, किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया? इसका राइट आंसर होगा ईरान देश ने किया है। प्रश्न नंबर है 53 है, हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा सादिया तारिक ने जीता है। प्रश्न नंबर 54 है, इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है? इसका राइट आंसर होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया है। प्रश्न नंबर है हमारा 55 है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस संघ ने अध्यक्ष पद से निलंबित किया? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को अपने अध्यक्ष के पद से निलंबित किया है। प्रश्न नंबर 56 है, हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया? इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा भारत ने जो सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 हुई थी उसमें कुल मिला के 8 पदक अपने नाम किए हैं भारत ने। प्रश्न नंबर 58 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइंस उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका हमारा राइट आंसर होगा
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने। प्रश्न नंबर हमारा 59 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा मशहूर लेखक उमा दास गुप्ता जी इसके लेखक हैं। और हमारा आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किसने बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR नीति लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया जी ने हाल ही में बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR नीति लॉन्च की है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चंस टुडे के करंट अफेयर्स के, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्वेश्चंस ये। तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरी क्लास वॉच किया करिए, और क्लास वॉच करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।